बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कि अदालत इश्तिहारी मुल्ज़म की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को कुर्क कैसे करेगी और उसकी जायदाद को कैसे रिलीज़ करेगी। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 88 जो है वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको कैसे अदालत अटैच करेगी, इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। जो अदालत ने 87 में प्रोक्लेमेशन, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो उसका पहले प्रोक्लेमेशन करेगी और उसके बाद जो अटैचमेंट का ऑर्डर कर सकती है अदालत। वो मनकूला जायदाद भी हो सकती है और गैर मनकूला जायदाद भी। उसका जो प्रोसीजर है वो आगे बताया गया कैसे होगी। ऐसी और नेक्स्ट ये है कि अगर सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट, अगर वो उसी के डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, जो ऑथराइज है पर मजिस्ट्रेट उसी के डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, वो तो उसको अटैच कर लेगा। अगर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आए तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज को इंडोर्स करेगा, उसकी अप्रूवल के साथ उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर दी जाएगी। नेक्स्ट इसका ये है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर उसका कर्ज है, डेट है, तो उसको कैसे अटैच किया जाएगा। अदालत उस अटैचमेंट का ऑर्डर कैसे करेगी। वो बाय सीज़्योर उसकी ज़ब्तगी कर ली जाएगी या रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा या फिर उसको प्रोहिबिट किया जाएगा कि इसको किसी दूसरे को मुंतकिल करने से रोका जाएगा। और चौथा ये है कि इनमें से तीनों का ऑर्डर कर देगी या फिर इनमें से दो का ऑर्डर कर देगी, जो अदालत को मुनासिब लगे। नेक्स्ट ये है कि अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे कर रही है, रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू पे कर रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के थ्रू इसकी जो अटैचमेंट है वो कर दी जाएगी। इसको ऑर्डर कर दिया जाएगा DOR को, तो वो इसकी अटैचमेंट जो है वो अदालत के थ्रू हो जाएगी। वो कैसे होगी ये इसमें नेक्स्ट वो बताया गया है कि बाय टेकिंग पोजेसन, उसका पोजेसन मलकियत जो है वो ले ली जाएगी, जो पोजेसन है। उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट और रिसीवर किया जाएगा, रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद है कि उसका अगर रेंट आ रहा है या फिर वो किसी को दूसरे को मुंतकिल करने से बाज रहे, उसका ऑर्डर कर दिया जाएगा। अदालत को इनमें से तीनों में से एक तीनों या फिर इनमें से दो का ऑर्डर जो है वो जो अदालत को मुनासिब लगे वो कर सकती है अदालत। नेक्स्ट ये है कि अगर वो लाइफ स्टॉक है या पेरिशेबल नेचर का कोई भी चीज़ है, लाइफ स्टॉक कहते हैं गाय भैंस वगैरह या कोई भी फार्म वगैरह का जो जानदार हो, वो लाइफ स्टॉक है, या पेरिशेबल चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें हों, वो चीज़ है उसके नाम पर, तो वो अदालत जो है वो फ़ौरन जो है इमीडिएट ऑर्डर कर देगी सेल करने का, और जो उसकी प्रोसीड है वो भी अदालत के ऑर्डर के मुताबिक ही होगा। नेक्स्ट अगला ये है कि जो रिसीवर पॉइंट होगा वो CPC के तहत अपॉइंट होगा और उसकी पावर्स, लाइबिलिटी, ड्यूटीज़ जो हैं वो CPC के तहत जो भी है ऑर्डर 40 उसके तहत होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी 6 माह के अंदर अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है या फिर क्लेम कर देता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को अदालत जो है इंक्वायर करने के बाद वो उसको अलो भी कर सकते हैं और डिसअलो, उसका कोई हिस्सा या फिर सारी की सारी। नेक्स्ट ये है कि अगर जो ऑब्जेक्टर है वो ऑब्जेक्ट करने वाला या फिर क्लेमेंट वो फोत हो जाता है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है
वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इसी क्लेम को। नेक्स्ट इसका ये है कि अगर क्लेम या ऑब्जेक्शन उसी अदालत में ही किया जाएगा जिस अदालत ने इस अटैचमेंट का ऑर्डर किया है, तो अगर वो इंडोर्स हुआ था सेशन जज को तो उसी की अदालत में या फिर वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसको सुना जाएगा उसी डिस्ट्रिक्ट में जहां वो इंडोर्स हुआ है। नेक्स्ट अगला ये है कि एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट और मजिस्ट्रेट। जो भी इसकी इंक्वायरी है वो उसी अदालत में होगी जहाँ पे वो ऑब्जेक्शन या फिर जहाँ पे जो ऑर्डर किया था अदालत ने उसकी अटैचमेंट का। उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो डिसअलो हो जाता है तो जो क्लेमेंट है, जो ऑब्जेक्टर है, वो 1 साल के अंदर अंदर वो दीवानी दावा दायर कर सकता है और वो जो भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसके हवाले से वो अदालत को बताएगा। जो रिज़ल्ट उसका निकलेगा तो वो अदालत जो मजिस्ट्रेट के हाँ वो उस ऑर्डर को ज़रूर मानेगा, उसके लिए पाबंद हो जाएगा, शैल बी कंक्लूसिव हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर प्रोक्लेम पर्सन जो है वो अपीयर हो जाता है अदालत में तो अदालत जो है वो उसको उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच की है वो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर वो स्पेसिफिक टाइम पर वो ऑर्डर जो है सेक्शन 87 में स्पेसिफिक टाइम बताया गया है 30 डेज़ का। नेक्स्ट इसका ये है कि अगर प्रोक्लेम पर्सन अपीयर नहीं होता विद इन स्पेसिफिक टाइम पर तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मुंतकिल कर दी जाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट 6 माह तक उसको अटैच ही रखेगी, किसी को सेल नहीं करेगी। तो उसके बाद आ जाता है कि अदालत जो है वो अगर पेरिशेबल चीज़ थी या फिर लाइफ स्टॉक था उसको सेल कर देती है तो वो बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनर ही होगा। अगर वो मुनासिब अदालत को लगा था तो अदालत ने वो सेल कर दिया। तो ये था आज की वीडियो। अगर एक इश्तिहारी मुलज़म जो है उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करती है अदालत तो उसका तरीक़ाकार ये था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर आपको इसकी समझ या आपको किसी पॉइंट पर समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।